जय श्री कृष्ण। देखो भाई, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 12 की रहस्यमयी एवं प्रेरणादायक कथा। श्लोक अर्थ, दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए कुरुवंश के वृद्ध एवं प्रतापी भीष्म पिता ने सिंह के समान प्रचंड गर्जना की और ऊंचे स्वर में अपना दिव्य शंख बजाया। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्धभूमि पर वातावरण अत्यंत गंभीर था। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी थी। हवा में एक धूल उड़ रही थी। लाखों योद्धाओं के हाथों में चमकते हुए अस्त्र शस्त्र सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहे थे। हर किसी की तरह एक ही क्षण का इंतजार कर रही थी, युद्ध की पहली घोषणा। दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन भीतर उसके मन में भय और चिंता का तूफान चल रहा था। उसने अपनी सेना की प्रशंसा की, अपने योद्धाओं को परिचय दिया और बार बार भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश दिया। ये देखकर भीष्म पितामह समझ गए कि दुर्योधन का मन डगमगाने लगा है। तभी भीष्म पितामह अपने विशाल रथ पर खड़े हुए, उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने अपने दिव्य शंख को हाथ में उठाया और गहरी सांस ली और सिंह की गर्जना जैसी प्रचंड ध्वनि के साथ अपना शंख बजा दिया। उस शंख की गूंज से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। हाथी सिंह चिंगारने लगे, घोड़े हिनहाने लगे, सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और दुर्योधन के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। लेकिन भीष्म का शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि वह एक संदेश भी था। कठिन समय में एक सच्चे नेता का साहस पूरी सेना में नया उत्साह भर देता है। पहली सीख, एक सकारात्मक आवाज हजारों लोगों का साथ बढ़ा सकती है। भीष्म पितामह ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने केवल एक संगनाद किया, लेकिन उस एक ध्वनि ने लाखों सैनिकों का मन बढ़ा लिया। जीवन में भी कभी कभी आपका एक सकारात्मक शब्द, एक मुस्कान, एक प्रेरणादायक वाक्य किसी निराश व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। प्रेरणादायक उदाहरण, एक अस्पताल में एक छोटा बच्चा गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। वह इलाज में घबरा गया। तभी डॉक्टर उसके पास गए और मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे भी पूरा विश्वास है कि तुम जीतोगे। बस इतना सुनते ही बच्चे की आंखों में फिर से उम्मीद जाग गई। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कभी कभी दवा से पहले हौसले की जरूरत होती है। दूसरी सीख, सच्चा नेता संकट में सबसे पहले साहस दिखाता है। जब पूरी सेना दुविधा में थी, तब भीष्म पितामह सबसे पहले आगे आए। उन्होंने किसी के डर की चर्चा नहीं की, उन्होंने अपने कर्म से सबको प्रेरित किया। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण, एक पर्वतारोहण दल ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था। अचानक तेज बर्फबारी हुई, सभी सदस्य डर गए। तब लीडर सबसे आगे बढ़ा और बोला, जब तक मैं आगे चल रहा हूं, कोई पीछे नहीं हटेगा। उसका साथ देकर पूरी टीम ने हिम्मत जुटाई और सुरक्षित शिखर तक पहुंच गए। नेता वही है जो अंधेरे में सबके पहले दीपक जलाए। तीसरी सीख, भारी आवाज से पहले भीतर का साहस जगाइए। भीष्म का शंख केवल बाहर नहीं गुजा, वह हर योद्धा के भीतर भी साहस जगाने लगा। आज भी जीवन में हमारा सबसे बड़ा संग्राम है आत्मविश्वास, सत्य, धर्म, भगवान पर विश्वास। जिसके भीतर ये चारों जग जाते हैं, उसे कोई कठिन समय तक रोक नहीं सकता। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व, यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप व्यापार और परिवार की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, जब मन डर जाए तब शिकायत मत कीजिए, अपने भीतर साहस का संग्राम कीजिए। याद रखिए, एक प्रेरणादायक आवाज हजारों लोगों का जीवन बदल सकती है। सच्चा नेता संकट में सबसे पहले हिम्मत दिखाता है। डर को हराने का सबसे बड़ा अस्त्र आत्मविश्वास है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जो धर्म और साहस के साथ आगे बढ़ता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज का संकल्प, मैं कठिन समय में घबराऊंगा नहीं, मैं अपने शब्दों से दूसरों का उत्साह बढ़ाऊंगा, मैं हर परिस्थिति में साहस और धैर्य बनाए रखूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाऊंगा, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य, भीष्म पितामह ने शंख इसलिए नहीं बजाया कि केवल युद्ध शुरू हुआ, बल्कि इसलिए कि डर से भरे दुर्योधन और पूरी कौरव सेना में साहस का संचार हो सके। वो संज्ञान हमें सिखाता है कि एक सच्चा नेता अपने कर्म और साहस से दूसरों के हृदय में नई ऊर्जा भर देता है। लेकिन महाभारत यह भी सिद्ध करता है कि केवल साहस नहीं, बल्कि धर्म और भगवान श्री कृष्ण का साथ ही अंतिम विजय दिलाता है। यही भगवत अध्याय 1 श्लोक 12 का अमर रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाला संदेश। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे अवश्य लिखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।